हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 की 5th एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। जो कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज होगा वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताना चाहूंगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कौन सा है। ये वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में करी थी। ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, थोड़ा अलग है। तो आइए देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें जो हमें चीज याद रखनी है वो है बी सी ए बी, बी सी ए बी, राइट। इसका मतलब हम ऐसे लिख लेंगे, पहले b1 अपॉन b2, फिर हम लिख लेंगे c1 अपॉन c2, फिर हम लिख लेंगे a1 अपॉन a2, फिर हम लिख लेंगे b1 अपॉन b2। और क्या से सॉल्व किया जाएगा? x अपॉन में b1 मल्टीप्लाई बाय c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई बाय c1 इज इक्वल टू y अपॉन में c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आसान मेथड है। आइए इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से। जैसे बेटे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोलता है कि which of the following linear equations, which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution and infinitely many solution। सबसे पहले हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रिलेशन से चेक करना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन बना रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बना रहे हैं या नो सॉल्यूशन बना रहे हैं। उसके आगे कहता है कि अगर जिसका यूनिक सॉल्यूशन है सिर्फ उसी पार्ट को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिए। तो मैं जानबूझ के वो वाला पार्ट करवाना चाहूंगा जो यूनिक सॉल्यूशन है, ताकि हम क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को पूरा ढंग से समझ सकें। जैसे मैंने लिया सेकंड पार्ट, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये तीनों केसेस में से कौन से केस को बिलोंग करता है। तो हम लिखते हैं a1 अपॉन a2, a1 हो जाएगा 2, a2 है 3, b1 अपॉन b2, b1 है 1, b2 है 2, c1 अपॉन c2, c1 है -5, c2 है -8। हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। हम देख रहे हैं 2 अपॉन 3 1/2 के बराबर नहीं है। जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो ये क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन को हमें आगे सॉल्व करना था यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो क्या हो जाएगा b1 बाय b2। हम पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1/2, c1 बाय c2 की वैल्यू
-5 बाय -8, a1 बाय a2 की वैल्यू 2/3, b1 बाय b2 की वैल्यू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करवाने से पहले आपको 2-3 छोटी छोटी बातें और याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि कभी भी इन क्वेश्चंस में हम माइनस से माइनस को काटेंगे नहीं। अगर डिनोमिनेटर में माइनस है उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट नहीं करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे अगर 2/4 है तो वो 2/4 ही रहेगा, उसे हम 1/2 यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x अपॉन में b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन में c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। ये हमने फॉर्मूला डाल दिया। अब इसके बाद हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालते हैं। किसकी? a1 a2 b1 b2 c1 c2, इन सब की वैल्यूज डालते हैं। जैसे b1 की वैल्यू थी 1 मल्टीप्लाई बाय c2 की वैल्यू है -8, फिर माइनस ये फॉर्मूले वाला b2 की वैल्यू 2 c1 की वैल्यू -5। इसी तरीके से आगे वैल्यू डालते हैं। y अपॉन में -5 इंटू 3 माइनस में -8 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। अब नॉर्मल इसे सॉल्व करना है। 1 इंटू -8 -8 -2 इंटू -5 इज +10 इज इक्वल टू y अपॉन में -5 इंटू 3 -15 माइनस माइनस +8 8 2 जा 16 2 2 जा 4 3 1 जा 3 x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम x और y दोनों का ही कंपैरिजन 1 से करेंगे। मैं इधर अब इस क्वेश्चन को आगे यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। फर्दर आगे क्या है? y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 एंड इस साइड क्या हो जाएगा? y इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी सारे पार्ट्स आप इजीली कर सकते हैं। आप वो सारे घर में अटेम्प्ट करेंगे। जो प्रॉब्लम होगी आप मेरे से पूछेंगे। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो कि है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे। हमें कहते हैं a और b की वैल्यू निकालिए अगर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है अगर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम इसे एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करेंगे।
ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई। ये तीनों टर्म्स ऑपोजिट साइड पे जाएगी तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें दिया हुआ है कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है जी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। हम सबकी वैल्यूज डालते हैं। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है a माइनस b, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है a प्लस b, c1 की वैल्यू है माइनस 7 और c2 की वैल्यू है माइनस 3a माइनस b प्लस 2। हमने वैल्यूज डाल दी। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दो चीजों को, इन दो इक्वेशंस को, इन दो प्रॉब्लम्स को लेके चलते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से और 3 मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी से। हमने एक यहां पर इसे सॉल्व कर रहे हैं और इधर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 7 इंटू a प्लस बी। तो आइए पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b, 2 को हमने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली हम 3 को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a माइनस 3b। तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस 2b उधर जाके माइनस 2b, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5b, माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू आ गई 5b। अब हम इस a की वैल्यू 5b जो निकल रही है इसका हम यूज करेंगे यहां पर। जब ये पहले थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं फिर हम इस वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 3 इंटू माइनस 3a माइनस 9a, 3 इंटू माइनस b माइनस 3b, 3 2 जा 6, माइनस 7 इंटू a माइनस 7a, माइनस 7 इंटू b माइनस 7b, माइनस 9a माइनस 7a इधर जाके प्लस 7a, माइनस 3b वैसे का वैसा, माइनस 7b इधर जाके प्लस 7b, 6 इधर जाके ऑपोजिट साइड जाके माइनस 6। ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 6। अब ये जो a की वैल्यू थी हम इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैं यहां पर इसे वन इक्वेशन अज्यूम कर लेता हूं, इसे सेकंड इक्वेशन अज्यूम कर लेता हूं। तो पुटिंग a इज इक्वल टू 5b इन इक्वेशन 2, तो माइनस 2 इंटू a की जगह 5b प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस 10b प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस 6b इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, b आ गया 6 अपॉन 6, b की वैल्यू आ गई 1। अब हम क्या कर देते हैं, मैं इधर ले जाता हूं, पुटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। a की वैल्यू क्या है 5b, a आ जाएगा 5 इंटू 1, a आ गया 5। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। इसे कॉपी कीजिए फिर आगे करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स, अब आगे करते हैं।
सेकंड पार्ट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। इसमें कहते हैं हमें k की वैल्यू निकालिए अगर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है। हम सबसे पहला स्टेप वही करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, फॉर नो सॉल्यूशन हमें पता है क्या होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ये हमारे पास होता है बेटे, a1 by a2 की वैल्यू है 3 अपॉन 2k माइनस 1, b1 by b2 की वैल्यू है 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन माइनस 2k माइनस 1। तो हम सिर्फ इतने से पार्ट को सॉल्व करते हैं, 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1। 3 इंटू 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू के 3k, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 1 इंटू 2k 2k, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। k की टर्म्स एक तरफ ले जाएं 3k माइनस 2k और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले जाएं माइनस 1 प्लस 3, k आ गया 2। हमें k की वैल्यू निकालनी थी, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनी ग्रिप अच्छी बना ली तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसे कॉपी कीजिए फिर आगे करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है, उसमें सिर्फ ये बोला जा रहा है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के। तो इसमें क्योंकि कुछ भी नया नहीं है इसलिए ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन होमवर्क है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आप देख रहे हैं ये है वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। तो इसमें अगेन हम वही करेंगे कि मैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा और जो सॉल्यूशन पार्ट है वो आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो आइए आगे देखते हैं। जहां पर हमें कहते हैं फर्स्ट पार्ट में अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। mess means canteen। क्या कहते हैं, जो आपके हॉस्टल चार्जेस हैं वो दो पार्ट्स में बाइफरकेटेड है। एक तो फिक्स चार्ज है जो आप कह लीजिए हॉस्टल में रहने का है, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने कितने दिन हॉस्टल की कैंटीन में खाना खाया। तो हम दोनों चीजों को x और y एक एक चीज को अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं लेट फिक्स्ड चार्जेस है ₹X और फूड चार्जेस पर डे वो है ₹Y। इतना मैंने मान लिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं अगेन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि अगर मिस्टर ए ने 20 दिन खाना खाया तो उन्होंने 1000 रुपीज टोटल पे करे, यानी कि फिक्स चार्जेस x प्लस 20 दिन का खाना 20y, तो उनके चार्ज लगे ₹1000। अब आगे देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम में हमसे क्या कह रहा है
इसमें कहते हैं जो बी स्टूडेंट है, मतलब जो मिस्टर बी हैं, इन्होंने 26 दिन खाना खाया और इन्होंने टोटल पे करे 1180 रुपीज, यानी कि फिक्स चार्जेस प्लस 26 दिन का खाना, यानी कि 26y इज इक्वल टू 1180। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजीली आगे सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, ये भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आइए इसे भी फटाफट समझते हैं। फ्रैक्शन की बात है तो हम मानेंगे लेट न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगी, फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगी कब, अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर में से। अगर हमने न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी कि वो अनअफेक्टेड है, यानी कि y के अंदर कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नॉर्मल, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। आगे देखते हैं जी क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शन बन जाती है 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन बन जाती है 1/4 कब, जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर में हमने 8 ऐड कर दिया। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 8, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, इसे आप कॉपी कर लीजिए, आगे का क्वेश्चन का पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, तो प्लीज कॉपी कीजिए स्टूडेंट्स। हो गया स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। बेटे जो आने वाले ये 3 पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट्स ट्रिकी भी हैं और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए अपना कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा हाई कर लीजिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्ट, यहां पे कहता है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश के एक टेस्ट में 40 मार्क्स आए, कब, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर उसे हर क्वेश्चन का सही आंसर देने पे 3 नंबर मिल रहे हैं और हर क्वेश्चन का गलत आंसर देने पे 1 मार्क्स कट रहा है, तो सबसे पहले मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स है x और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स ये क्या है, y। फिर देखते हैं जी फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि इसके 40 मार्क्स आए, मार्क्स टोटल कितने आए 40। अगर 3 मार्क्स मिल रहे थे सही राइट आंसर के, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस रॉन्ग आंसर का 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा था, यानी कि -1 इंटू वाई इज इक्वल टू 40। 3 मार्क्स इंटू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, -1 लिख दिया, इंटू नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स
प्लस और माइनस करके 40 मार्क्स आएगा। बेटे जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में होती है, उस तरीके का ये क्वेश्चन इन्होंने अज्यूम करा है। नहीं तो हमारे सीबीएसई में नेगेटिव मार्किंग नाम की जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, अगर 4 मार्क्स मिल रहे होते सही आंसर्स के और 2 मार्क्स कट रहे होते रॉन्ग आंसर्स के, यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस माइनस 2 इंटू वाई, तो कितने मार्क्स आते हैं इसके? 50 मार्क्स आते हैं। 4 इंटू एक्स 4x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 50। क्लियर है? अब हम यहां क्या देख रहे हैं, तीनों ही टर्म्स 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो आइए इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इट बाय 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये हो गई इक्वेशन 2। इसके बाद हमने इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? आइए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहे हैं प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक हाईवे है, वहां पर दो प्लेसेस हैं ए और बी, जिसके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ए और बी का जो बीच का डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक गाड़ी पॉइंट ए से चलना शुरू होती है, एक पॉइंट बी से चलना शुरू होती है। अगर ये दोनों कार्स चल तो अलग अलग स्पीड्स पे रही है, डिफरेंट स्पीड्स पे रही हैं, लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो ये 5 घंटे बाद मिलती हैं। ए भी राइट साइड पे जाती है, बी भी राइट साइड पे जाती है, तो ये दोनों गाड़ियां आपस में 5 घंटे के बाद मिलती हैं। लेकिन अगर ये दोनों गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो ये 1 घंटे के बाद मिलती हैं। बताओ दोनों गाड़ियों की स्पीड क्या क्या है? मैं मान लेता हूं सबसे पहले, लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट ए है x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट बी है y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम, अब बच्चों ध्यान से समझना, क्वेश्चन ट्रिकी ज्यादा है। एक गाड़ी ए से चली राइट साइड पे, एक गाड़ी बी से चली राइट साइड पे, और ये 5 घंटे के बाद मिली। तो अगर हमें ए का 5 घंटे का डिस्टेंस भी निकालना है और बी का भी 5 घंटे का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं पहले इसे थोड़ा इजी फॉर्म में लिख देता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 1 आवर क्या हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में 1 आवर है, तो 1 इंटू एक्स किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 5 आवर्स क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 1 आवर 1 इंटू y किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 5 आवर्स
5 इंटू वाई 5 किलोमीटर। पहले मैंने ये लिख दिया, सिंपल बेटे, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, उसी का यूज किया है। अब समझिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम, ए 5 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसमें से अगर मैं बी का डिस्टेंस निकाल देता हूं, मेरी फिंगर्स को देखिए, ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 घंटे में यहां से यहां, बी ने ट्रेवल किया 5 घंटे में डिस्टेंस यहां से यहां। अगर इस टोटल में से मैं ये वाला हिस्सा निकाल दूंगा तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, इतना, जो कि किसके बराबर है, 100 किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि हमें दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस दिया हुआ था 100 किलोमीटर। यानी कि 5x माइनस 5y किसके बराबर है, 100 के। 5 घंटे में जितना x ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 घंटे में जितना y ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों का डिफरेंस है 100। अगेन हम देख रहे हैं तीनों टर्म्स 5 से डिवाइड हो रही हैं, तो इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम क्या कहते हैं, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आई, कार ए ने 1 घंटे में इतना ट्रेवल किया डिस्टेंस, कार बी ने 1 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों के डिस्टेंस को प्लस कर देंगे तो 100 किलोमीटर आ जाएगा। कार ए ने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, x, कार बी ने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, y किलोमीटर, और दोनों का सम क्या है, 100। क्लियर, इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। लास्ट पार्ट हमारी एक्सरसाइज का, 5th पार्ट। यहां पर बात हो रही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, और बात हो रही है लेंथ और ब्रेड्थ की। किसकी, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ की। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, लेट ओरिजिनल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट्स एंड ओरिजिनल ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी y यूनिट्स। क्लियर है यहां तक। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है, जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, अगर हम लेंथ को 5 यूनिट से कम कर देते हैं और ब्रेड्थ को 3 यूनिट से बढ़ा देते हैं। हम सबसे पहले लेंथ को 5 यूनिट से कम कर रहे हैं, यानी कि x माइनस 5, ब्रेड्थ को 3 यूनिट से बढ़ा रहे हैं, y प्लस 3। तो एरिया क्या हो रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो रहा है। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, L है x, b है y, तो एरिया हो गया xy। एरिया हो गया xy। तो क्या कह रहा है, xy माइनस 9 हो जाएगा। एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाएगा। कब, जब हम लेंथ को 5 यूनिट से कम करेंगे और ब्रेड्थ को 3 यूनिट से बढ़ाएंगे। और वही L इंटू बी एरिया होता है, तो लेंथ, न्यू लेंथ होगी x माइनस 5, न्यू ब्रेड्थ होगी y प्लस 3, और न्यू एरिया हो गया xy माइनस 9। L इंटू बी एरिया, ये न्यू लेंथ, ये न्यू ब्रेड्थ, और ये न्यू एरिया, क्योंकि ओरिजिनल एरिया में से 9 स्क्वायर यूनिट एरिया रिड्यूस हो रहा था। इसे थोड़ा इजी इक्वेशन बना लेते हैं। पहले x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई xy, x इंटू 3y, माइनस, सॉरी, x इंटू 3x, माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y, माइनस 5 इंटू 3
माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस 15 इधर जाके प्लस 15, तो 3x माइनस 5y हो गया 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। क्लियर है? आगे देखिए, सेकंड प्रॉब्लम में देखते हैं हमें ये क्या कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड द ब्रेड्थ बाय 2, हमने लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दिया और ब्रेड्थ को 2 यूनिट से बढ़ा दिया, तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाएगा। न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेड्थ इज इक्वल टू न्यू एरिया। ये न्यू लेंथ है, ये न्यू ब्रेड्थ है, और न्यू एरिया क्या हो रहा है? ओरिजिनल एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ रहा है। वही अगेन सेम मेथड, x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहां पे बेटे हम आज की क्लास वाइंड ऑफ करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, सी यू।